नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, एसडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर के। ये जो है इसके एक ऐसा टूल जिसके माध्यम से हम किसी भी कंट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए। और इसको बनाया गया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, इनका नाम था महबूब उल हक, 1990 में। देन इसको अडोप्ट किया गया यूएनडीपी के द्वारा। इसके माध्यम से जो है इसमें बहुत सभी कंट्री की जो भी कंट्रीज़ के अंदर आते हैं उनको सभी को एक रिपोर्ट बना करके दी जाती है, रैंकिंग तैयार की जाती है कि उस कंट्री की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है विकास को लेकर के, आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण नापते हुए। इसमें सबसे पहले आता है वहाँ की शिक्षा, ओके, उसका हेल्थ और वहाँ की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, कि लोग किस प्रकार से, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है। तो 3 डायमेंशन है। पहला क्या है, हेल्थ है, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। और इन्हीं 3 डायमेंशन के आधार पर 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बने हैं। इसको हम सूचकांक बोलते हैं, जिसके माध्यम से एसडीआई जो है की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके माध्यम से मैं एवरेज जो है जो अचीवमेंट होता है उसको हम मेजर करते हैं। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 70 ईयर, इसका मतलब वहाँ पर लगभग ऑन एन एवरेज लोग 70 साल तक जिएंगे। दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स अ चाइल्ड ऑफ स्कूल एंट्रेंस एज इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड। स्कूल मतलब होता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कहीं पर भी प्राइमरी एजुकेशन में कितने साल तक बच्चा जो है टाइम स्पेंड करने वाला है। दैट इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। दूसरा है मीन ईयर। मीन का मतलब होता है ऑन एन एवरेज कितने साल तक जो है द पॉपुलेशन ओल्डर देन 25 ईयर पार्टिसिपेटेड इन दी फॉर्मल एजुकेशन। जो फॉर्मल शिक्षा होती है उसमें ऑन एन एवरेज कितना पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और एक और होता है ग्रॉस इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको बोलते हैं जीएनआई। जीएनआई मतलब होता है, जीएनआई पर कैपिटा की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री की जीएनआई पर कैपिटा 10,000 है, तो मतलब वहाँ के ऑन एन एवरेज एक पर्सन एक साल में 10,000 रुपये कमा रहा है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया की 2024 में जो रैंक है, 2023 और 2024 सेशन की जो रैंक है, दैट इज दी 134 आउट ऑफ 193 कंट्री। और लास्ट ईयर की जो थी वो 132 थी। इसका मतलब है कि अब कम हो गई है, मतलब बुरी हो गई है, क्योंकि रैंक बढ़ रही है ना। पहले 132 अब 134 हो गया है, ठीक है। अगर बात करें इसी साल की जो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है उसकी अगर देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो सबसे टॉप कंट्री यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, ऊपर उसका नॉर्वे, फिर है आपका, और जो बॉटम 3 कंट्री है सोमालिया, उसमें साउथ सूडान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी कंट्री का क्या परफॉर्मेंस है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो डायग्राम है यहाँ से आप देख पाएंगे कि 3 इंडिकेटर हैं, सॉरी 3 डायमेंशंस हैं और 4 इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है।